हेलो भाई लोग। हेलो दोस्तों लोग, कैसे हो आप लोग? आप लोग तो बहुत ही अच्छे होंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, नहीं करते हो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। हम आप लोग क्लास 10th के लिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में हम प्रकाश पढ़ा चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं। अब हम प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ाएंगे और जो हम आसान भाषाएँ पढ़ाएंगे और आपको एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। पूरे बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग पढ़ाते हैं। और जो भी भाई लोग हैं, जो भी 10th में गए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो हम देखें प्रकाश का परावर्तन का नियम। हम आप लोग को प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए हैं, उसे समझाए हैं, उसी तरह सेम इसमें भी है। तो क्या करा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल दर्पण पर होते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, समतल दर्पण है। ये आने वाला कौन कहते हैं, आपतित किरण कहती हैं। और ऐसे टकरा कर वापस लाएगा इधर परावर्तित किरण। और बीच में क्या जाना, अभिलंब। आपतित किरण आ रहा है, आपतित किरण आ रहा है, यहाँ से टकरा कर समतल दर्पण से टकरा कर वापस लाया जा रहा है, बीच में अभिलंब है। तो ये क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है कि समतल दर्पण पर होती है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है हमारा, एक ही समतल दर्पण पर है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीन एक ही समतल पर होती है। वही लिखा हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल दर्पण पर होते हैं। और आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है हमारा। आपतन कोण को एंगल आई कहते हैं, परावर्तन कोण को एंगल आर से कहते हैं। तो ये हमारा एंगल आई और एंगल आर क्या बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आप लोग लिख लीजिए, आप लोग समझ में आ चुका है, आप लोग लिख लीजिए इसको, हम आगे बता रहे हैं आपको। तो आप लोग लिख चुके हैं, आगे देखते हैं। लंबवत प्रकाश से ऊपर गुजरने पर, लंबवत जब प्रकाश से गुजरता है तब देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, ये हेडिंग हो गया, पॉइंट हमारा यहाँ, ठीक है। जब देखेंगे, जब प्रकाश के किरण को किसी दर्पण पर लंबवत गुजारा जाता है तो वह किरण उसी पथ पर वापस लौट जाता है। देखिए ये क्या है, हमारा कोई दर्पण है, इससे हम वापस क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से आकर और ये वापस फिर वापस चला आता है। मतलब मैं देखिए यहाँ से गया और फिर ये यहाँ से स्टार्ट किया हम और ये यहाँ जाए खत्म हुआ, फिर ये यहाँ के क्या यहाँ आएगा। तो क्या कहते हैं, जहाँ से जाएगा, जहाँ से गया और वहीं पर फिर आ गया, तो इससे क्या कहते हैं, वो क्या आ गया हमारा, वापस आ गया। तो ये क्या, ये यहाँ से गया और यहाँ से फिर वापस चला आया। कौन आया, क्या परावर्तित किरण, और गया कौन, आपतन किरण, आपतित किरण। आया परावर्तित किरण, गया आपतित किरण। वही कर रहे हैं यहाँ पर, जब प्रकाश से किरण को दर्पण पर लंबवत गुजारा जाता है तो किरण वही पर वापस लौट जाता है, जहाँ से गया वापस लौट गया। तो लंबवत प्रकाश से गुजरने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 0 होता है। मान लीजिए कि हम यहाँ से स्टार्ट किए इसको, ठीक है, आ गया, फिर जाकर वहीं वापस चला गया, तो इसका मान क्या होगा, 0। हम कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से वापस फिर चला गया, इसका मान 0 हो गया। जहाँ से गया फिर वहाँ से वापस गया, तो इसका मान क्या हो गया, 0। तो कहेंगे आप इसका क्या आ रहा है, तक आपतित किरण, ज़्यादा परावर्तित, आ रहा तो क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, और ज़्यादा आपतित किरण। तो यहाँ से आया और यहाँ पर वापस चला गया, वही कर रहा है। लंबवत प्रकाश गुजरने पर आपतन कोण क्या 0 हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान भी 0 हो जाएगा।
कहीं से गया फिर वहाँ से इसको यहाँ से वहाँ गया फिर वहाँ से वापस चला आया, तो क्या कहेंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। क्या है, आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा 0, आवर्तन कोण का मान होगा 0। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो आप लोग लिख चुके हैं। हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, पूरा आसान भाषा में, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में। आज के लिए इतना ही, और हम 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उससे लंबा वीडियो बनाएंगे नहीं, और आप लोगों को देखने में आसान होगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।